यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा चंद अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है 21 नवंबर 2021 को गुरुदेव बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो वहां पर 14 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे। अब फ्रेंड, इस गोचर काल में गुरुदेव कुंभ राशि के साथ साथ 3 नक्षत्रों से भी गोचर करेंगे। अब देखिए, गुरुदेव रहेंगे तो कुंभ राशि में ही, लेकिन चूंकि वो 3 नक्षत्रों को परिवर्तन करेंगे तो उनके प्रभाव भी 12 राशियों के अलग अलग मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले 21 नवंबर 2021 से लेकर 1 जनवरी तक वो मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब देखिए, आप समझिए इस बात को, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ भी आएगा। जब मंगल और गुरु का आपसी कंजक्शन बनेगा, मतलब कुंभ राशि में तो गुरुदेव रहेंगे ही रहेंगे और मंगल का नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो ऐसे में गुरु और मंगल का कंजक्शन बनेगा। अब इस कंजक्शन का प्रभाव क्या होगा? ये बहुत ही शुभ कंजक्शन माना जाता है फ्रेंड्स। इस कंजक्शन के कारण व्यक्ति में परोपकार की भावनाएं बलवती होती है। इस कंजक्शन के कारण से व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलने वाला, परोपकार का, सबका सहयोग करने वाला होता है। अब देखिए, चूंकि कंजक्शन तो अच्छा है, परंतु कहीं ना कहीं जब मंगल का प्रभाव इसमें आ जाएगा तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर कुछ बेचैनी, कुछ घबराहट, कुछ झुंझलाहट अवश्य होती है। अब देखिए, इसके पश्चात 2 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक गुरुदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। अब देखिए, जब गुरु और राहु का कंजक्शन बनेगा तो एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं गुरु चांडाल के समान ही दोष क्रिएट करेगा। वैसा तो नहीं, पर उसके लगभग समान ही दोष क्रिएट होगा। अब ऐसे में जब राहु का गुरु के साथ कंजक्शन बनेगा तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थी भावनाएं बलवती होती है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर चालाकी उत्पन्न होती है। व्यक्ति जैसे थोड़ा सा तिकड़मबाज हो जाता है, अपने कार्य को किसी एन क्रेन प्रकार ने निकालने वाला बनता है। ऐसे में जब राहु का साथ होता है तो व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाएं बलवती होती है कि किससे मैं क्या छुपाना है, किसको क्या बताना है और किस प्रकार से मैं अपना कार्य निकाल सकूं। अब देखिए, इसके पश्चात जब 3 फरवरी से आगे तक 14 अप्रैल तक गुरुदेव अपने स्वयं के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे। अब देखिए, इस समय में गुरु का स्वयं गुरु के साथ ही कंजक्शन बनेगा, तो गुरु के गोचर का सबसे ज़्यादा जो शुभ फल प्राप्त होना है वो फ्रेंड्स इसी समय प्राप्त होना है। इस समय गुरु में जब गुरु का करेगा तो व्यक्ति एक प्रकार से सबका सहयोग, सबका साथ, धर्म की भावना, इस तरह की भावना व्यक्ति के अंदर जागृत होगी। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आप इस चीज़ को इस तरह समझिए कि हम अपना काम तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमारा काम भी हो जाता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर एक चीज़ होती है कि हाँ, हमने किसी के साथ गलत किया था। तो जो ये गुरु में जब गुरु का कंजक्शन बनेगा तो गुरुदेव ऐसी बातें नहीं होने देंगे। व्यक्ति विकास तो करेगा, वो आगे तो बढ़ेगा, लेकिन वो किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। एक तरीके से व्यक्ति धर्म के मार्ग पर सबको साथ लेके चलने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, गुरु ग्रह जब ये कुंभ राशि में करीब करीब जो 5 महीने जो करीब करीब गोचर करेंगे, इस गोचर काल में गुरु ग्रह एक बार भी वक्री नहीं होंगे, तो बड़ी तेजी से ये अपने कुंभ राशि की जर्नी को पूरा कर लेंगे। अब देखिए, इस बीच में 24 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में गुरुदेव बीच में अस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुंभ राशि और मीन राशि के ऊपर गुरु के कुंभ राशि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति आय भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर लगन में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ तो ये आय भाव के स्वामी है और दूसरी तरफ लाभ भाव के स्वामी होकर गुरुदेव इन लगन में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए ये गोचर काफी शुभ रहने वाला है। वैसे देखा जाए, कुंभ राशि के जातक को आप पे शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है, तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातक कहीं ना कहीं परेशान है, तो उनको इस गोचर से कुछ ना कुछ फायदा ही मिलने वाला है। अब देखिए, चूंकि लगन में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में आप ऊर्जावान रहेंगे,
आप एक्टिव रहेंगे, आप सबके साथ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप जैसे के साथ तैसा करने वाले होंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो आप उसके साथ अच्छे से चलेंगे, और कोई व्यक्ति अगर आपके साथ गलत करता है तो ऐसे में आप भी उसके साथ गलत जवाब देते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, दोनों ही परिस्थिति में विजय आपकी होनी है, आपका ही पलड़ा भारी रहने वाला है। अब देखिए, चूंकि आय भाव के स्वामी हैं तो ऐसे में आपको पूरे इस गोचर काल में धन की प्राप्ति होती रहेगी। थोड़ी मेहनत मशक्कत अवश्य करवाएंगे, लेकिन उस मेहनत का यथोचित परिणाम भी आपको पूर्ण रूप से प्रदान करेंगे। अब देखिए, कुंभ राशि के जातकों, आपके लगन में गुरुदेव का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में पूरे गोचर काल में आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पे एक मुख्य बात समझने की है कि देखिए, गुरुदेव का गोचर तो आपके लिए शुभदायक है, क्योंकि वो आय भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। लेकिन शनि देव का गोचर आपके लिए कुछ अशुभता लिए हुए है। अब देखिए, एक तरफ हम देखें तो 12th हाउस के स्वामी होकर शनिदेव 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो वो आपको 12th भाव संबंधी शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव लग्नेश होकर अपने से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लग्नेश का 12th हाउस में जाना आपकी सेहत को कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा। मतलब आपको अपनी सेहत से संबंधित कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव देगा। अब देखिए, इसमें क्या बात ध्यान देने योग्य है कि आपकी जन्म पत्रिका में इस समय किसका अधिक प्रभाव है। यदि गुरुदेव बृहस्पति का यदि इस समय आपकी दशानाथ या अंतरदशानाथ में अधिक प्रभाव है, तो ऐसे में आपको शुभ फल अधिक प्राप्त मिलेंगे। लेकिन कहीं यदि शनि देव का कुछ प्रभाव अधिक आपकी जन्म पत्रिका में इस समय हुआ, तो ऐसे में आपको थोड़ी बहुत सेहत संबंधी कोई ना कोई समस्या हो सकती है। अब देखिए, गुरुदेव की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो इसका आपको इसके जहां जहां गुरुदेव की दृष्टि जाएगी वहां वहां उस भाव के संबंधित कारक तत्वों में कुंभ राशि वाले जात को आपको शुभ फल ही मिलना है। अब देखिए, लगन में बैठकर ये पंचम हाउस को दृष्टि देंगे तो पंचम हाउस से संबंधित आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अब ऐसे में आपकी संतान उन्नति करती हुई नजर आएगी, आपको लव रिलेशनशिप में सफलता मिलेगी, बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान का विस्तार होगा। स्टूडेंटों के लिए भी बढ़िया समय रहने वाला है। अब जब देखिए, लगन से रहकर 7वीं दृष्टि से अपने सप्तम स्थान को देखेंगे तो ऐसे में जीवन साथी, वैवाहिक जीवन से संबंधित आपको शुभ फल प्राप्ति होगी। यदि कोई समस्या कोई जीवन साथी के साथ आपकी चल रही थी तो इस समय में आपकी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देगी। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। अब जब गुरुदेव 9 दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे तो ऐसे में आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ नजर आएगा। भाग्य के बल से आप अपने सारे कार्यों को बना लेंगे। अब देखिए, यदि हम सावधानी की बात करें तो सावधानी बस एक ही रखनी है आपको कि जहाँ तक गुरुदेव की दृष्टि है वहाँ तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शनि देव की स्थिति प्लेसमेंट भी अपनी जन्म पत्रिका में आप लोग अवश्य देखिए कि उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो गुरु का ये गोचर कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी राहत भरा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए गुरुदेव का कुंभ राशि में गोचर अधिक शुभता लिए हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए, मीन राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति लगन के स्वामी लग्नेश भी होते हैं और ये कर्म भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी भी बन रहे हैं। अब देखिए, लग्नेश और 10वें भाव के स्वामी होकर इनका गोचर 12th हाउस में होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको सेहत से संबंधित समस्याएं देंगे। अब देखिए, लग्नेश जब 12th हाउस में देंगे तो आप अपने आप को कुछ थका हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि कोई आपको रोग या कोई आपको सेहत संबंधी समस्या आती है तो वो लंबे समय तक चलने वाली बनेगी। अब देखिए, शनि देव का लाभ भाव में गोचर तो है, तो ये लाभ के तो रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शनि देव आपके 12th हाउस के स्वामी भी बन रहे हैं। तो ऐसे में जब ये लाभेश भी हैं और 12th हाउस के स्वामी भी हुए हैं, अब 12th हाउस के स्वामी होकर ये जब लाभ भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शनि देव का गोचर आपके कुछ लाभ के रास्तों को कुछ अवरुद्ध कर रहे हैं। मतलब लाभ तो आपको मिल रहा है, धन तो आपको मिल रहा है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता आपका थोड़ा बहुत मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है। अब देखिए, सेहत की बात करते हैं
तो एक तो लग्नेश का गोचर चला गया 12th हाउस में, दूसरी तरफ शनि देव की तीसरी दृष्टि भी आपके लगन में पड़ रही है। तो ऐसे में आपको सेहत की विशेष सावधानी रखनी है। अब यदि हम कर्म भाव की बात करें, 10वें भाव के स्वामी होकर ये 12th हाउस में जा रहे हैं, तो इस समय आपके कार्य व्यवसाय में कुछ व्यवधान पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी समस्या, कुछ विवाद हो सकता है, कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग से आपकी कुछ अनबन हो सकती है, तो इसमें आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अब देखिए, अगर हम गुरु की दृष्टियों की बात करें मीन राशि के लिए, तो वहां पे आपको शुभता ही मिलने वाली है। अब जब 12th हाउस से गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से 4th हाउस की तरफ देखेंगे, तो ऐसे में आपको पारिवारिक जीवन में आपको खुशियां मिलने वाली है। अब देखिए, इस समय पे आप प्रॉपर्टी, मकान या किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। अब इस समय में आप कोई जायदाद, मकान, जमीन खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये काफ़ी शुभ समय रहने वाला है। अब देखिए, जब गुरुदेव अपनी 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, तो ऐसे में चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं, परेशानी हो, लेकिन आप शत्रु वर्ग को कहीं ना कहीं चुप कराते हुए नजर आएंगे। शत्रु वर्ग को कुछ समय के लिए, जब तक गुरुदेव का ये गोचर है, तब तक के लिए कुछ शांत हो जाएंगे। अब देखिए, जब देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पे 9th दृष्टि देंगे, तो ऐसे में चाहे देखिए, को मीन राशि वालों के लिए ये गोचर कुछ विवाद, कुछ परेशानियों भरा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस विवाद, उस परेशानी को एक इजी वे में लेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का जब आपके अष्टम भाव पे दृष्टि रहेगी, तो आप उसको थोड़ा सा विशेष, उस परेशानी को अपने ऊपर बिना हावी करे हुए इजी वे में उसको आप कैरी ऑन करेंगे। तो वैसे देखा जाए देवगुरु की दृष्टि, तो वहाँ पे तो मीन राशि के लिए शुभता ही दिखाई देती है, लेकिन यदि वैसे ओवरऑल हम गोचर की बात करें, तो ये गोचर आपको कुछ अशुभ ही प्रभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए फ्रेंड, यदि हम मीन राशि वाले जातकों को इस गोचर में सावधानी की बात करें, तो मीन राशि वाले जातक को आपके लिए सावधानी के मैं बस यही बताऊंगी कि आपको विवादों से दूर रहना है। कि आप जितना अधिक यदि विवादों में आप पड़ते हैं, तो उससे आपके धन का, आपके समय का, आपकी एनर्जी का कुछ ना कुछ व्यय होगा। मतलब थोड़ा सा आप जितना आप अधिक दूर रहेंगे, उतना अधिक आपको फायदा होने वाला है। फ्रेंड, जहाँ तक हम सावधानी की दूसरी बात करें, तो इस समय में आप अपनी जन्म पत्रिका को भी एक बार देख लीजिए कि उसमें गुरु का प्रभाव अधिक है या शनि का प्रभाव अधिक है। वैसे ओवरऑल हम देखते हैं इस गोचर को, तो जहाँ पे गुरुदेव की दृष्टियां जा रही हैं, उन भावों के लिए तो ये शुभ फल ही प्रदायक है, लेकिन कहीं ना कहीं लगन से और कर्म भाव से संबंधित आपको अशुभ फल ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।